के बिस्तर तक पहुंचाने की साजिश रची थी। इतने सालों बाद सुहानी को यह बात पक्का समझ आ गई होगी। अगर सुहानी ने बाजी पलट दी तो क्या वह रिया को आसानी से छोड़ देगी? नहीं, वो किसी भी कीमत पर सुहानी को बाजी पलटने का कोई मौका नहीं दे सकती थी। होटल के बाहर सुहानी सड़क की तरफ बढ़ ही रही थी कि सिद्धार्थ वर्मा तेजी से उसके पीछे आया और उसका रास्ता रोक लिया। सुहानी, 1 मिनट रुको। उसका हाथ अपने आप सुहानी के बाह पर चला गया और उसे पकड़ लिया। सुहानी को किसी भी गैर मर्द का इस तरह उसे छूना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने चेहरे की मुस्कान को दबाया, अपना सिर उठाया और उसकी खूबसूरत आंखों ने सिद्धार्थ वर्मा के चेहरे को घूरा। उसकी गहरी काली आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वह उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह कोई अजनबी हो। मिस्टर वर्मा, क्या आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होना चाहिए? अब आपको मुझसे और क्या चाहिए? तुम ऐसी कैसे हो गई? सिद्धार्थ वर्मा ने उसके इस बागी और रूखे रवैये को देखा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। एक घटिया इंसान के चेहरे पर निराशा। प्लीज, वो जो भी बन रही है उससे सिद्धार्थ का क्या लेना देना? माफ करना, पर एक बेवकूफ इंसान भी वक्त के साथ कुछ सीखता है। तुम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि मैं जिंदगी भर बेवकूफ ही बनी रहूंगी। अगर तुम ठीक थी तो तुमने अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है रिया और तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान थे। तुम अपनी मनमानी कर रही हो। सिद्धार्थ वर्मा ने उसके तंज को नजरअंदाज किया और सख्त चेहरे के साथ उस पर सवाल दागे। ये जाना पहचाना लहजा, उसने इसे पहले भी कई बार सुना था। पहले वो बेवकूफ़ी में उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मान लेती थी, इस डर से कि कहीं वो उसे निराश ना कर दे। पर अब वो सिर्फ उस पर हंसना चाहती थी। तुम्हारी ये तथाकथित परेशानी, क्या तुम इसके बारे में तब बात करते हो जब तुम लोग कहीं भी मुंह मार रहे होते हो? 5 साल पहले रिया शर्मा और सिद्धार्थ वर्मा ने बिस्तर पर नहीं बल्कि लेडीज वॉशरूम में रंगरेलियां मनाई थी, वो भी जैसे खास सुहानी को दिखाने के लिए। सिद्धार्थ वर्मा के चेहरे पर एक नैतिक शर्मिंदगी छा गई। सुहानी, तुम इतनी अश्लील और घटिया बातें कब से करने लगी? अगर मुझे कुछ करना भी हो तो कम से कम मुझे इतना तो पता है कि बिस्तर कहाँ मिलेगा। और घटियापन की बात करें तो मैं कुछ चुलबुली सुपरस्टार और अमीर जादे के आसपास भी नहीं भटकती जो लेडीज वॉशरूम में खुद पर काबू नहीं रख पाए। सुहानी के पास उस पर अपना समय बर्बाद करने का कोई सब्र नहीं था। वो झल्लाते हुए उसके बगल से निकलने लगी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। सुहानी, सिद्धार्थ वर्मा ने उसे पकड़ने के लिए बस अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे जोर का धक्का दिया। इस अचानक हुए हमले से बेखबर सुहानी ने संतुलन खो दिया और कुछ पकड़ने के लिए हवा में हाथ पैर मारे। ठीक उसी पल सिद्धार्थ वर्मा का हाथ अचानक रिया शर्मा ने खींच लिया, जो ना जाने कहां से भागती हुई आ गई थी। रिया शर्मा ने बड़ी ही दयनीय सी आवाज में उसे पुकारा और साथ ही ऐसे एंगल से सुहानी को और जोर से धक्का दे दिया जहां से कोई और देख ना सके। संतुलन खोकर सुहानी बेकाबू होकर सीधे बीच सड़क पर जा गिरी। एक गाड़ी की तेज हेडलाइट सीधा उसकी आंखों में पड़ी, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उछल गया। पहाड़ में जा रिया, उसे धरती घटिया और कमीने लोगों की जोड़ी। अफसोस, चाहे वो कितनी भी गुस्से और हताशा में क्यों ना हो, एक घना अंधेरा ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बेंटली कार के अंदर ड्राइवर को एहसास हो गया था कि उसने किसी को टक्कर मार दी है। वो घबराकर तुरंत पीछे बैठे आदमी की तरफ पलटा और बोला, सर, मुझे लगता है मैंने किसी को टक्कर मार दी है। वो अचानक से सड़क पर आ गई
और मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक ये गाड़ी उससे टकराई नहीं। पीछे बैठा आदमी, जिसके चौड़े कंधे और लंबे पैर थे और जिससे एक शाही रुतबा झलकता था, अपने हाथ पर ठुड्डी टिकाए बैठा था। उसने फाइल से अपनी नजरें बिना हटाए और बिना सिर उठाए कहा, किसी को कॉल करो और मामला निपटाओ। बेरुखी की भी हद होती है। ड्राइवर हालांकि बुरी तरह डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर ऐसा लग रहा है कि वो लड़की बेहोश हो गई है। बार बार टोकने पर उस आदमी ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसकी गहरी भ्रुकुटी हल्की सी तन गई। उसके चेहरे के नैन नक्श किसी देवता की तरह रौबदार थे और उसके पतले ओठ एकदम बेरहम लग रहे थे। गौरव जिंदल ने आराम से अपनी टाई ढीली कर